सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये अवार्ड वगैरह क्यों दिए जाते हैं। मुख्यतः मैग्सेसे अवार्ड की बात करना चाहूँगा। देखो, मैग्सेसे अवार्डी कुछ लोगों का आचरण हमारे सामने है। ये एक रवीश कुमार नाम के पत्रकार हैं, जिनकी पत्रकारिता में विशेष सरकार के प्रति रुझान जाहिर होता है। लेफ्टिस्ट एजेंडा ऐसा लगता है उनका है, और उनका निरपेक्ष दृष्टिकोण नहीं होता, उनका विश्लेषण भी निरपेक्ष नहीं होता। कुछ लोग उन्हें चिढ़ करके फिर रवीश कुमार भी कहते हैं। ये मैग्सेसे अवार्ड ही है। फिर हम लेते हैं ये अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया उसका ओवरव्यू हम देखें तो रालेगण सिद्धि से अन्ना हजारे को लेके आए और बड़ा दिल्ली में हंगामा मचाया। बड़ी बातें की गई कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई जाएगी, कई तरह की कस्में खाई गई, सब कस्मों को तोड़ दिया गया। एक गाड़ी में घुमा करते थे, सामान्य गाड़ी में, कि इसी में रहूँगा, बहुत छोटा मकान लूँगा। लेकिन इन्होंने कोरोना काल के अंदर जब लोग मर रहे थे और ये खुद भी हंगामा मचा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, सरकार, केंद्र सरकार हमारे से सहयोग नहीं कर रही है, तब इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके और आसपास के बंगलों को मिला करके बहुत बड़ी जगह को एक्वायर करते हुए, काफ़ी पेड़ों को काटते हुए शीश महल बनाया, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अजीब हरकत की। वैसे चप्पल पहनना, सिंपल रहना, शर्ट लंबी और ओवर साइज की शर्ट, रेनॉल्ड्स का पेन, ये क्या आचरण है भाई। इसी तरह से क्या मैग्सेसे अवार्ड भी ले लिया। सोशल वर्कर के बन करके झुग्गी झोंपड़ी में रहने का नाटक करके, ये नाटक ही लगता है। जब आपका आचरण बदल गया तो ये नाटक ही लगेगा। फिर हम देखते हैं ये वांगचुक को, अभी जो उसने तिब्बत, ये क्या नाम, लद्दाख को जलाया। पहले तो यूटी की मांग करते रहे 30 साल से, यूटी का इन्हें स्टेटस नहीं मिला। फिर स्टेटस दे दिया तो सरकार का धन्यवाद किया, और बाद में कि जी हमें फुल स्टेटहुड दो। अरे स्टेटहुड क्या दो, तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी है और तुम्हारा जो टोटल जो हिसाब किताब है वो स्टेट वाला लगता ही नहीं है। ये तो यूटी ठीक है, दिल्ली को स्टेटहुड दी गई तो हमने सबने उसका नतीजा देखा। जब दो अलग अलग पार्टीज की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की, एनडीए की, और वैसे दिल्ली में आ गई है आप आम आदमी पार्टी वाले, सारा टाइम झगड़े में ही गया। ये आम आदमी पार्टी तो लगातार ही हमलावर रही और ये कहती रही कि हमें फुल स्टेटहुड दो, पूरी स्टेट का दर्जा दो। वो भाई, जहाँ देश की राजधानी है, देश की सरकार, केंद्रीय सरकार मौजूद है, वहाँ एक फुल स्टेटहुड दे दी जावे, और उसको दे दी जावे जो अपने आप को ये कहता है कि मैं तो वैसे ही, मतलब क्या, केओटिक हूँ, केओस करने वाले लोग हैं हम लोग। और किया भी, भ्रष्टाचार इतना हुआ, जेल भुगती मिनिस्टर्स ने, जेल से सरकार चलाने का रिकॉर्ड बना। तो क्या मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है, जैसे वांगचुक को कहते हैं कि ये अच्छे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, वो सब ठीक है, वो आपके उपलब्धियां हैं और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन ये अवार्ड ले लिया और उसके बाद उसकी आपको जो है कवर मिल गया, कवर मिलने के बाद तुम्हारा असली आचरण स्पष्ट हो गया। तो या फिर कोई अपना एजेंडा लागू करने के लिए बाहरी एजेंसीज इस तरह के अवार्ड बनाती है, और फिर उन अवार्ड से किसी अन्य देश में, भारत में किसी भी देश को आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए, अपने खुद के नैरेटिव को वहाँ पहुँचाने के लिए
इनको इस्तेमाल करती। तो मुझे तो इस तरह के अवार्ड्स का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। हमने वांगचुक का अभी जो करेक्टर है वो देख लिया, वो इनका बांग्लादेश से कनेक्शन बताया जाता है, नेपाल के जिहादियों से बताया जाता है, जिनको इन्होंने जैन जी का कश्मीर के जो जिहादी हैं उनको जैन जी बना करके और मास्क लगा करके वहाँ सड़कों पर उत्पात मचाया गया। ये तो कोई चरित्रवान बड़े कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई रिफॉर्मिस्ट की कोई निशानी नहीं है इसमें तो भाई। और विदेशी फंडिंग लेना, नियम विरुद्ध विदेशी फंडिंग लेना, सरकार को पूरा हिसाब भी नहीं दिया। अभी तो जांच जारी है, देखो और पोल पट्टियाँ खुलेंगी, अब उसमें कुछ लोग इनके समर्थक होकर खड़े हो जाएंगे। और भाइयों सही सही जांच होने दो, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाइयों ये अवार्ड वुड जो है, मुझे तो ये लगता है कि इसको एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और डीप स्टेट का या कई बारी एजेंसीज़ का नैरेटिव बिल्डिंग में उनका हित साधन किया जाता है। तो आप लोगों को ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पुनः पुनः धन्यवाद।